दोस्तों आज की ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए होने वाली है जो या तो पहले कभी पबजी खेलते थे या पबजी खेल रहे हैं या फिर पबजी खेलने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत पड़ चुकी है और वो इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। तो आज हम पबजी से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो कि हमारी रियल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इससे पहले कि हम लोग कुछ सीखना चालू करें, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों पबजी से हमें सबसे पहली चीज़ जो सीखने को मिलती है वो है हमेशा अपने काम को प्लानिंग के साथ करें। दोस्तों यदि आपने पबजी गेम खेला होगा तो आपको पता होगा कि जब हम एरोप्लेन में होते हैं तभी हम अपने मन में एक आइडिया लगाते हैं कि हमें कहाँ पर जंप करना है और हम उसी जगह पर टिक मार्क करते हैं और फिर जंप करते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ गेम को फिनिश करते हैं। वहीं कुछ लोग बिना सोचे समझे बहुत दूर जंप करते हैं और वहीं पर ब्लू जोन में फंसकर मर जाते हैं और पूरा गेम नहीं खेल पाते। अब आप इसी चीज को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो। आप में से बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत के लिए ना तो कोई निश्चित दिशा तय होती है और ना ही कोई प्लानिंग होती है। ऐसे में आप अपने निश्चित किए गए लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे और बीच में ही धराशायी हो जाएंगे। नंबर 2, दूसरी चीज जो हमें पबजी से सीखनी चाहिए वो है हमेशा टीम वर्क करें। दोस्तों यदि आप लोगों ने पबजी गेम खेला होगा तो आपको ये पता होगा कि पबजी में टीम वर्क का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि आप पबजी में अपनी टीम के साथ खेल रहे हों और अपनी टीम के साथ ना रहकर अकेले घूमते हैं तो आपके ज़्यादा देर तक सर्वाइव होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि ऐसे में कोई भी टीम आपको आसानी से फिनिश कर सकती है। अब इसी चीज़ को अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए। दोस्तों जिस प्रकार पबजी में यूनिटी का बहुत महत्व है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यूनिटी का बहुत महत्व है। यदि आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य अपनी टीम के साथ शुरू किया है तो अपनी टीम का ही साथ दें और टीम के साथ ही लक्ष्य को खत्म करें। ऐसे में यदि आप अपनी टीम का साथ नहीं देंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे और फिर आप अपने तय किए गए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो समझ गए ना टीम वर्क का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तीसरी चीज़ जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है वो है कि हमेशा अपने कमज़ोर साथी को साथ लेकर चलें। दोस्तों पबजी खेलते वक्त आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हमारी टीम में कोई न्यू प्लेयर आ जाता है या जिसे हम नूब प्लेयर भी कहते हैं आ जाता है तो हम उसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यदि हम उसे अपने साथ लेकर चले तो ज़रूरत के समय वो हमारी हेल्प करता है, हमें फर्स्ट एड देता है और हमें रिवाइव भी करता है। इसी प्रकार से ज़िंदगी में यदि हमारा कोई फ्रेंड कमज़ोर है तो हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता हमें कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए और कब हम जिंदगी के सफ़र में डाउन होने लगे और हमें रिवाइव की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए हमेशा अपने से कमज़ोर साथी को अपने साथ लेकर चलें। चौथी चीज़ जो हमें पबजी से सीखनी चाहिए वो है कि अपने साथ हमेशा ज़रूरी सामान ही रखें। आपने देखा होगा कि कई लोग जो पबजी में बेकार की लूट करते रहते हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती और उनका बैग फुल हो जाता है और वो ज़रूरी सामान कैरी नहीं कर पाते। अब इसी चीज़ को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। आप लोग दिन भर में अपने मोबाइल में बेकार की वीडियोस देखते रहते हैं जो आपके किसी काम की नहीं होती, जिससे ना तो आपका नॉलेज इंक्रीज होता है और ना ही आपको कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए याद रखें दोस्तों, लाइफ में अपने साथ हमेशा अपने काम की चीज़ ही रखें, फालतू के कचरे को फेंक देना चाहिए। पांचवी चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोस्तों आपके पास जो है उससे बेहतर परफॉर्म कीजिए। दोस्तों आपने पबजी में देखा होगा कि कुछ बंदे होते हैं जिनके पास स्कारल तो होती है लेकिन वो पूरे टाइम M4 ढूंढते रहते हैं। उनके पास 6x तो होता है लेकिन वो पूरे टाइम 8x ढूंढने में लगा देते हैं और वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसे प्लेयर्स को कोई भी बंदा छोटी सी पिस्टल देकर ही मार देता है। इसलिए ये सीख आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की बजाय जो साधन आपके पास है उससे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए और खुद पर भरोसा रखें और देखिएगा कि आप उससे भी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों आपकी रियल लाइफ में भी यही होता है। आप अपने से बड़े सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो और बहाने बनाने लग जाते हो कि उसके पास तो ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, जबकि आपके पास जो साधन मौजूद होते हैं आप उससे बेटर परफॉर्म नहीं करते। तो याद रखिएगा दोस्तों, ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की बजाय जो साधन आपके पास है उससे बेटर करने की कोशिश कीजिए। छठवीं चीज़ जो कि आपको सीखने को मिलती है कि हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखें। जिस प्रकार पबजी में आप लोग देखते होंगे कि सर्कल थोड़ी थोड़ी देर में छोटा होता रहता है और बंदे भी कम होते रहते हैं, तो उसी प्रकार से बार बार हम अपने आप को अपडेटेड करते रहते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि सर्कल कहाँ है और आपको कहाँ जाना है। इसी प्रकार रियल लाइफ में भी हमें अपने आप को अपडेटेड रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे आपके सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अगली सीख आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमेशा सतर्क और एक्टिव रहें। दोस्तों आपको पता होगा कि पबजी में एक्टिव रहने के लिए एनर्जी ड्रिंक और फर्स्ट एड के कितना ज़्यादा महत्व है। यदि आप सिर्फ बंदों को मारते रहेंगे और एक्टिव रहने के लिए अपने आप को रिचार्ज नहीं करेंगे, यानी कि एनर्जी ड्रिंक नहीं पिएंगे, तो आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी रियल लाइफ में काम करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी तो हम लोग एनर्जेटिक और एक्टिव रह पाएंगे। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है वो है कि हमें भीड़ चाल नहीं चलना चाहिए। दोस्तों आपने पबजी में देखा होगा कि कुछ बंदे वहां पर उतरते हैं जहां पर पहले ही बहुत सारे बंदे उतर चुके होते हैं और वो भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे बंदे ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते और वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। यही हमारी रियल लाइफ में होता है। जब बारी आती है हमारे कैरियर चुनने की तो हम वही रास्ता अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग या हमारे फ्रेंड्स चुनते हैं और अपनी पसंद या नापसंद का कुछ भी ध्यान नहीं रखते और भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए याद रखें दोस्तों, कभी भी भीड़ चाल का हिस्सा ना बने, वरना आप भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सही मौके का इंतजार करना। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग पबजी में बहुत ही जल्दबाजी में खेलते हैं और वो खुले में गोलियां चलाते रहते हैं और तभी कोई व्यक्ति दूर से स्नाइपर लेके बैठा होता है और वो उसको वहीं पर ढेर कर देता है। कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि छुप छुप कर क्यों खेल रहा है, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं होता है कि चौका हमेशा मौके पर ही लगाया जाता है और छुप छुप कर खेलना कभी कभी मौके का इंतजार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में सही मौके का इंतजार करें और उसी के अनुसार सही समय पर ही एक्शन लें। अंत में सबसे बड़ी सीख और जो जीवन का सत्य भी है कि जीवन को हमेशा खुल के जियो। दोस्तों आप लोगों ने पबजी प्लेयर्स को देखा होगा कि जब तक वो लोग सरवाइव करते हैं तब तक जो भी उनके पास होता है, जैसे कि मौली, ग्रेनेड, स्मोक, ड्रिंक, वो लोग इन सब का भरपूर उपयोग करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं। मरने के बाद अपने ही लोग सारा सामान लूट कर ले जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, अपने जीवन को खुल के जिएं और जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है उसका भरपूर उपयोग करें। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो आपको पबजी से सीखनी चाहिए। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।